उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ से अकबर कोराम जो पूर्व डीआईजी भी रहे हैं और गूढ़ समुदाय के सामाजिक संगठन के अगुवा भी हैं, कृपया आ गया जी। आप सबको मेरी ओर से सेवा जोहार, छत्तीसगढ़ की ओर से सेवा जोहार। गोंडवाना गौड़ महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके तरफ से भी आप सबको सेवा जोहार। आज हम लोग पूरे भारत देश के विचारवान, बुद्धिमान सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक ज्वलंत जो समस्या है उस पर चर्चा करना है। प्रोफेसर साहब ने सब चीज क्लियर कर दिया है, क्या क्या समस्या आएंगी भविष्य में और उसमें हमारे समाज को क्या नुकसान होगा। ये तो सब ठीक है। मान लीजिए पेपर में मैं पढ़ा था कि ये यूसीसी आदिवासी समाज पे लागू नहीं होगा, दैनिक भास्कर में मैंने पढ़ा है। मैं कहता हूँ अगर लागू नहीं भी हुआ, उसके बावजूद भी बहुत सारे साजिश चल रही हैं। समाज के अधिकार को कैसे कम किया जाए, समाज के जो रीति रिवाज है उसको कैसे नष्ट किया जाए, उनकी संपत्ति को कैसे हड़पा जाए। एक उदाहरण छत्तीसगढ़ का बता रहा हूँ। 2016 में चूंकि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी खरीद नहीं सकता, लेकिन 2016 में बीजेपी गवर्नमेंट ने एक आदेश निकाला है कि आदिवासी की जमीन को गैर आदिवासी लीज पे ले सकता है, वो 30 साल 11 महीने के लिए। और उसकी बाकायदा रजिस्ट्री हो रही, स्टाम्प ड्यूटी सब जमा कर रहा है। एक प्रकार से खरीदी बिक्री इसके के समान हो गया। अब 29 साल बाद उसका जब बेटा रहेगा उसको क्या पता रहेगा, क्या परिस्थितियां बनेगी। ये एक कैसे साजिश चल रही है कि आदिवासी की संपत्ति सबसे हमारे पास है क्या चीज। आदिवासी के पास जमीन है, नौकरी है, पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी के लिए, सेंट्रल पूरे प्राइवेट कर रहा है तो हमारी नौकरी चली जाएगी। संपत्ति का मैं एक उदाहरण दिया ही दिया। हमारी लड़कियों के दूसरे लोग शादी कर रहे हैं, अधिकांश बात बता रहा हूँ, सरपंच बन गए। हमारे जो कई दूसरे समाज के लोग शादी कर लिए और उन शादी करने के बाद वो सरपंच बन गए, पंच बन गए, जिला स्तर के प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूसीसी नहीं होने के बाद भी ये हो रहा है। और एक सोचिए, अभी आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, 8 जुलाई को एक सुप्रीम कोर्ट में कोई संस्था है, उसने एक याचिका दायर किया है, संविधान पीठ के पास है। उसमें कहा गया है कि आदिवासियों को जो रिजर्व कैटेगरी है उनको इतने साल हो गया रिजर्वेशन देते देते। प्रतिनिधित्व की बात बोल रहा हूँ, सांसद विधायक की बात को बोल रहा हूँ। उनका आरोप है कि अब ना दिया जाए इनको। अगला जो बढ़ाने के जो आएगा 30 तक का, उसके लिए इन लोगों ने कहा है कि इनको ना दिया जाए। संविधान पीठ ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि आप इस पे अपनी राय दीजिए। और उन्होंने एक दलील दिया है कि जिस प्रकार से आपका जिला पंचायत का चुनाव होता है, सरपंच का चुनाव होता है, पंच का चुनाव होता है, उसमें जो रोटेशन सिस्टम रहता है उस हिसाब से इनको रिजर्वेशन दिया जाए। ये भी एक साजिश ही है। छत्तीसगढ़ में जब परिसीमन हुआ, पिछले जो विधानसभा का परिसीमन हुआ, उसमें 5 सीट कम हुआ और उसमें माननीय अजीत जोगी हमारे ट्राइबल के ही मंत्री थे। पता नहीं किस कारण से उन्होंने ऐसा उसको परिसीमन को घुमाया कि हमारा 5 सीट कम हो गया, जबकि वो हो नहीं सकता था। झारखंड वालों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने पुरजोर विरोध किया, आपका एक भी सीट नहीं गया। इसके लिए आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बहुत, पूरे भारत देश की तरफ से बहुत बधाई कि आपने संघर्ष किया तो आपने खोया नहीं। छत्तीसगढ़ वालों ने खोया क्योंकि संघर्ष किया नहीं किसी ने भी। एक सीट जो जहां मैं रहता हूं, जिसमें सोहन पोटाई जो सांसद होते थे, वो उनके वहां जो कांकेर लोकसभा के लोगों ने विरोध किया नहीं तो वो भी सामान्य होने वाला था। तो हमको किस स्तर पे कैसे कैसे खत्म करने की साजिश चल रही है, इसको हमको जानना है। उसी में से एक आ गया ये ताजा उदाहरण। तब क्या करें? एक छत्तीसगढ़ में एक सामाजिक प्रतिशत अधिनियम और बना है जिसको पूरे सभी समाज के, उसमें सामान्य वर्ग के भी, एसटी, एससी, ओबीसी सभी समाज के लोगों ने विरोध किया
कि ये हमारे जो रूढ़िजन प्रथा है, ट्राइबल में तो रूढ़िजन प्रथा है ही है, दूसरे समाज में भी कुछ प्रचलित एक नियम है सभी समाज का, उसको तोड़ने का प्रयास किया गया। वो कैसा कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जैसे रोटी बेटी का फैसला करते हैं तो सामाजिक दंड का प्रावधान है, तो अगर उस दंड में लड़की या लड़का मान लीजिए आपको आपके फैसले को माना नहीं और जाके थाने में रिपोर्ट कर दिया, तो उसमें 5 साल का सजा का प्रावधान रखा गया है और 50,000 रुपए के जुर्माने का ऐसा प्रावधान किया है। तो हमने तो मांगा नहीं था, हमारी जो व्यवस्था है उसको खत्म करने के लिए हमने तो मांगा नहीं था, लेकिन आप देते क्यों हो और कौन करा रहा है? सबसे पहली चीज कौन करा रहा है ये जानने की जरूरत है, और किस किस शासन काल में होता है ये भी जानने की जरूरत है। आप सब कोई ना कोई पार्टी की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं। हम लोग भी कांग्रेस से बचपन से, हमारे पिता लोग थे, हम लोग भी कांग्रेस से प्रभावित थे, लेकिन अब सब जानने समझने लगे तब समझ में आ रहा है कि हम कैसे 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 साजिश का शिकार हो रहे हैं और हमारे रीति रिवाज, संस्कृति, रोटी बेटी पूरी व्यवस्था नष्ट करने के लिए तैयार है। तो अब समय आ गया है पूरे भारत देश के आदिवासियों को कि अब सब लोग संगठित हो, लड़े, नहीं तो हम लोग नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जय जोहार। तो इनको बहुत बहुत अकबर कुराम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि ये प्रशासनिक सेवा में भी रह चुके हैं और चीज़ों को समझते हैं।